कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्सेस हैं वो दूध को छोड़ दें तो कोई एनिमल सोर्स से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। सिर्फ दूध में लैक्टोज होता है या गैलेक्टोज होता है, वही कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। दूध क्योंकि कंप्लीट फूड है, दूध क्योंकि किसी जीवन को बचाने और बढ़ाने के लिए बना हुआ है। दूध किसके लिए बना हुआ है? बच्चे के लिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ के स्तन में दूध उतर आता है ना, तो जैसा उसकी माँ के शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही उस बच्चे को भी उसी तरह के भोजन की आवश्यकता है। तो दूध को हम कह सकते हैं कंप्लीट प्लांट फूड, प्रकृति द्वारा सर्वोत्तम तरीके से सुनियोजित संतुलित आहार। तो क्योंकि दूध कंप्लीट प्लांट फूड है इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और हम उससे ये भी समझ सकते हैं कि दूध में जो रेशो है, मनुष्य के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी वही रेशो होना चाहिए। तो दूध में क्या रेशो है? दूध में, गाय के दूध में 3% फैट होता है, 4% प्रोटीन होती है और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बाकी पानी होता है। अगर हम पानी को हटा दें तो जो ये रेशो बनता है, ये भी कम से कम 50-25-25 तो बन ही रहा है ना। तो ये एक आदर्श संतुलन है। तो अगर हम व्यस्क हो गए हैं तो भी हमारे भोजन में कम से कम इतना तो है ही ना। प्रकृति ने जो दे रखा है हम उसके खिलाफ जाते हैं जीरो कार्ब करके, तो वो नहीं होना चाहिए। और तो जो एनिमल सोर्स है उनमें सिर्फ दूध में ही कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी अंडे में नहीं होता है, चिकन में नहीं होता है, मटन में नहीं होता है, फिश में नहीं होता है, बाकी किसी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी सब में प्रोटीन और फैट यही होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है, दालों में होता है। जो फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 से लेकर के और 12% तक होता है। 4 से लेकर 12% तक फलों में होता है। और अनाजों में जैसे चावल है, चावल में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और गेहूं में 75% के आसपास, दालों में 60 से 65 के आसपास और सब्जियों में 4% के आसपास। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो ये सोर्सेज हैं यही मुख्य सोर्स हैं। इसीलिए रोटी खाते हैं तो हमें ज़्यादा कार्ब मिलता है, चावल खाते हैं तो ज़्यादा कार्ब मिलता है, पर फ्रूट्स खाते हैं तो उतना कार्ब नहीं मिलता है। तो और फ्रूट्स में कार्ब तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर फाइबर्स खूब होते हैं तो वो फ़ायदेमंद होते हैं। सब्जियों में कार्ब कम होता है और फाइबर्स अच्छे होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कार्ब के तो सोर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्ब इनमें से नहीं आता है, पर पेट भरने की फीलिंग ये ज़्यादा अच्छी देते हैं और कैलोरी सप्लाई कम करते हैं। इसलिए अगर हमें कम कैलोरी लेनी है तो हमें रोटी पर कम जोर देना चाहिए और फल और सब्जियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। प्रोटीन में